रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? 10 नंबर अगर आप पीछे हो गए तो ये मान के चलिए आप हो सकता है कट ऑफ से बाहर हो जाए। पर्यायवाची को याद करने में सबके बहुत दिक्कत हो रही होगी, आई नो अबाउट इट। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरिया एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, अभी तक की आपने जितनी भी मेहनत की, जितनी भी पढ़ाई की, दैट वाज टू ऑसम। बहुत ही अच्छी मेहनत की आपने, लगातार आप मेहनत करते रहे और आपने अच्छा खासा कमांड कर लिया अपनी जीएस के ऊपर। सो माय फ्रेंड्स, आखिरी के जो बचे हुए दिन हैं, अब दोस्तों इनमें हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इन बचे हुए दिनों में हमारा मेंट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए। दोस्तों आपने इतनी मेहनत की है, कहीं एक पल में मेहनत खराब ना हो जाए। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदी को सभी लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए हिंदी आपका मेजर रोल प्ले करेगी कट ऑफ को क्लियर करने में। सो प्लीज, अगर आप ये गलती कर रहे हैं, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखिए, अगर आप विलोम खोलते हैं, ऑलमोस्ट 150 से 200 के बीच में है, बातों बातों में तैयार कर जाएंगे, हंसते खेलते ही हो जाएंगे, ठीक है। वर्तनी जो है आप एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, जो सही शब्द हैं उन्हीं को बार बार पढ़िए, आपको रटना नहीं है। आप एक बार फिर समझिएगा, आप बार बार इनको जब पढ़ते रहेंगे ना, आप एक पूरा दिन डिसाइड कर लो, आज ना मुझे जीएस छूनी है, ना मुझे करंट अफेयर छूना है, आज मुझे सिर्फ हिंदी करना है। एक चीज और, उसमें रीजनिंग लगा लेना है, हिंदी रीजनिंग। दोस्तों 50% पेपर यहीं से आपका आएगा, जो आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, आप हिंदी के बदौलत, हिंदी के दम पे 50% मार्क्स हैक करेंगे, 50% मार्क्स हैक करेंगे हिंदी के दम पे आप। आप जितनी मेहनत आप अन्य चीजों को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, अलग अलग जगह से नंबर बटोरने में लगे हुए हैं, उतना ही इफर्ट आप अगर इस पे जोड़ देंगे ना, तो आप 20% एफर्ट और 80% रिजल्ट या फिर 80% आउटकम निकल के आएगा यहाँ पे। तो आप वर्तनी को बार बार लिख करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जो बार बार रिपीटेड है। आरओ के एग्जाम में सबके पास एक एक बुक होगी, कोई ना कोई सोर्स फॉलो कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे हैं। विलोम शब्द को आप बार बार पढ़े रहिए, बार बार पढ़े रहिए, वो भी अच्छे से हो जाएगा। पर्यायवाची को याद करने में सबके बहुत दिक्कत हो रही होगी, आई नो अबाउट इट। क्योंकि गणेश का अगर है तो गणेश के इतने सारे नाम हैं, इतने सारे पर्यायवाची कैसे रिकॉल किया जाए। चंद्रमा का अगर देख लिया, शिव का अगर देख लिया, इतने सारे हैं, कैसे किया जाए। कमल का है, इतने सारे हैं, कैसे किया जाए। सो माय फ्रेंड्स, इनको आप क्या कर सकते हैं कि जैसे नीचे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हुए दिए होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहां से टैकल कीजिए। आप एक बार अगर याद करेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे। और अगर 10 क्वेश्चन अगर पर्यायवाची के आ रहे हैं, इसमें से अगर आप 5-6 भी हैक कर लेते हैं, 5-6 अगर सही करेक्ट कर देते हैं, सो कोई बहुत मतलब, तो इसमें बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है आपका, है ना। अगर लोग 60 में 55 हैक कर रहे हैं, 60 में 55 अगर क्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पर्यायवाची के ही शब्द छूट रहे होंगे, एक दो विलोम का छूट रहा होगा, है ना। बाकी तो सब सभी पूरा पूरा करके ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सही कीजिए, अभी भी इस पे काम कर लीजिए। नहीं तो अगर आपने कहीं अगर 5 नंबर 10 नंबर अगर आप पीछे हो गए, तो ये मान के चलिए आप हो सकता है कट ऑफ से बाहर हो जाए, है ना। तो आप इसको सीरियस लीजिए, ठीक है। हिंदी के ऊपर मेहनत कर डालिए, अब रोज हिंदी पेपर तक की हिंदी आपको बार बार रटना नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है। इसको इतने बार पढ़ो ना कि वो आपके आंखों में बस जाए कि यार इसका ये था, है ना। तो आपको रटना नहीं, रट जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप इतना रट ही नहीं सकते हैं। 200 वर्ड हैं, 200 वर्ड है, अगर आप सबके जोड़ लेते हैं ना, तो 600-700 वर्ड होंगे, आप कैसे लर्न कर पाएंगे, तो आप कैसे रट पाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, आप उनको बार बार पढ़ें। और उनमें से हो सकता है, और दोस्तों उनमें से आपको हो सकता है पहले से बहुत सारी चीजें आती हूँ, है ना, और अभी तक की पढ़ा तो होगा ही सबने, तो आप उनको अच्छे से करते रहें। हिंदी आपकी बढ़िया जानी चाहिए, साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते रहें। रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, जैसे यूपीपीसीएस का जो सीसाइड का पेपर आता है, आप वहां से रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आरओ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप उतना ही कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं जाना है। देखिए अगर वो चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, वो नंबर चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे, पैटर्न क्वेश्चन का वही रखेंगे वो, है ना। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप 55 यहाँ करते हैं और रीजनिंग के जो भी 13 12 15 क्वेश्चन आते हैं मिला करके 65 से 70 के बीच में, तो यही स्कोर कर रहे हैं ना मेरे भाई। सो प्लीज आप इन सभी चीजों को करिए और देखिएगा आपका पेपर कितना अच्छा जाएगा, आप बड़े कॉन्फिडेंट होंगे पेपर में।
सो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, आप लगे रहिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।